हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्प्रर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए विषय भौतिक शास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको आज की इस नई वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का सिर्फ पेपर देखने को ही नहीं बल्कि पढ़ने के लिए पीडीएफ और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्प्रर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें आपको टोटल समय 3 घंटा मिलने वाला है और पूर्णांक आपको 80 है। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में सबसे पहले निर्देश देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले हम निर्देश ही पढ़ लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 8 तथा उसके उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न क्रमांक 15 से 18 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे, जिनके आपको प्रत्येक उत्तर लगभग 75 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक उत्तर लगभग 120 वर्ड्स में लिखना है। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत है तो आपको एकदम स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से 19 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जो आपके 5 से 19 तक के प्रश्न सब में अथवा आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा और इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको केवल सभी प्रश्न ही देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम बहुत जल्द इसके सॉल्यूशन वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? एम्पियर, कूलाम, मीटर या मोल? तो स्टूडेंट्स, इसका तो कूलाम ही सही आंसर है। इसके बाद है संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। इसके बाद अधिकतम दूरी तय प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। प्रत्यास्थ संघटक में संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा में, संवेग में ए एंड बी दोनों, कोई नहीं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट वाहक बल 0 होना चाहिए, नेट वाहक बल अघूर्ण 0 होना चाहिए। ए व बी दोनों में आवश्यक है, ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। तो इसके बाद आपसे कहा गया है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? रेखिक चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। दाव पड़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन रिक्त स्थान मीटर क्यूब के बराबर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा है आपका, यह वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ
रिक्त स्थान होता है। बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। कार्य करने की दर को रिक्त स्थान कहते हैं। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को रिक्त स्थान गति कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को रिक्त स्थान कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे कहा गया है सही जोड़ियां मिलाइए। इसमें कॉलम ए में दिए गए सभी आपको सही कॉलम 2 में मिलाने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में प्रश्न क्रमांक 3 को भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपका आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहला है बल का विमीय सूत्र लिखना है। इसके बाद आपका आप तो जानते ही हैं बल का विमीय सूत्र क्या होता है, वो लिखना है। इसके बाद एक किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल अगुण शून्य हो क्या कहलाता है। इसके बाद आपका है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। और इसके अथवे में आपसे कहा गया है विमीय विश्लेषण के उपयोग बताइए। आपको पहले में सीमाएं बतानी है और दूसरे में उपयोग। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। अथवे में एकांक सदिश किसे कहते हैं। अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक लिखने हैं आपको। इसमें सदिश लिखिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। इसमें आपसे कहा गया ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इसमें आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 8 आप तो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे कहा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। और जो प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है उसमें कहा गया है अप्रत्यास्थ संगठन क्या होता है। और प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। इसके अथवे में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके अथवे में सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 है जिसमें आपसे कहा गया है किसी पिंड का जड़त्व अगुण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अथवे में घूर्णन गति में जड़त्व अगुण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको महत्व बताना है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न रहेगा पलायन चाल किसे कहते हैं। इसके अथवे में भारहीनता किसे कहते हैं। आपको या पलायन चाल की डेफिनेशन लिखना है या फिर भारहीनता की। इसके बाद है रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवे में वर्नूली का प्रमेय लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 13 रहेगा किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अथवे में कहा गया है सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। या फिर स्टूडेंट्स, आपसे इसके अथवे में कहा गया है किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल में 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको G-10
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय संवेग एवं बल अघूर्ण में संबंध स्थापित करना है आपको प्रश्न क्रमांक 15 में। और इसके अथवे में लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फेंकने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदे बनाने का प्रयास करता है, क्यों? इसके अथवे में किसी वायु बल का प्रभाव ना हो तो द्रव्य बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 16 भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे कहा गया है कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है और घूर्णी मंच को 14 आरपीएम से घूर्णन कराया जाता है। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़कर अपना जड़त्व अघूर्ण आरंभिक जड़त्व अघूर्ण 2/5 गुना कर ले तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल आरपीएम एवं RAD-S-1 में ज्ञात कीजिए। इसके अथवे में भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी है। इसके अथवे में आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान या थीटा इक्वल 10-1 इंटू 4h/r होगा यदि प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 भी कंप्लीट। तो आपसे अब प्रश्न क्रमांक 19 कहा गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर इसके अथवे में पूछा गया कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने प्रश्न क्रमांक 1 से 19 तक के सभी प्रश्न देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखा है और सभी क्वेश्चन को नोट किया है तो आपके 70 में से 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई है या फिर वीडियो में कुछ खास लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ही जाइएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।